हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, उन पॉइंट्स को भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा ऑप्शन चेन डाटा को भी स्टडी कर लेंगे। और एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है क्लोजिंग नेचर विंग हॉलीडेज की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ ट्रैवल एंड रेंटल की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआईएस ने 97 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआईज ने 975 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, नेचर विंग हॉलीडेज एसएमई आईपीओ की। देखो आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मेरे पास आज के आईपीओ को अच्छे तरीके से लगाने के बाद फंड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। बट अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना होता और मुझे एचएनआई कैटेगरी में ऑलमोस्ट 300 से 400 एक्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को बीइंग अग्रेसिव होकर स्टडी कर सकता हूं। इतना माइंड में रखते हुए कि अगर बाय चांस मार्केट में कुछ भी उल्टा सीधा होता है या मार्केट की नीयत बिगड़ती है, तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई करते वक्त। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 40% के करीब का। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एंड रेंटल एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ ओपन होता है वहां पर मैं इमीडिएट उस आईपीओ को बुक करने की कोशिश करता हूँ। और फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, मुझे हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लग सकता है, किसी को भी नहीं मालूम कौन सा सर्किट लगेगा। हाउ एवर अब फ्रंटली हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले से तो हमें वहां पर मोस्टली हर आईपीओ में अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। बट अगर हम पिछले कुछ टाइम से बात करें, पिछले 1-2 वीक से, तो वहां पर 70-75% आईपीओ में हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और बाकी आईपीओ में हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अपर सर्किट में हमें बेशक कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। तो बस इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पर्सनली एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं। बट आप लोग अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स खुद बनाइएगा और अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है, बट मार्केट खुलती है बहुत ही बड़ा गैप डाउन, जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। 25,000 की हमारे पास सपोर्ट थी, वहां पर मार्केट आई नहीं थी, बट जहां पर मार्केट सस्टेन करी और यही बन चुका था हमारे लिए रेजिस्टेंस, और जहां पर हमें मौका मिलता है पुट में बैठने का, और वहां से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के करीब की, और वहां पर हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो अगर मार्केट कल के दिन ये लेवल तोड़ता है 25,080 का लेवल, तो वहां पर हमें नीचे की साइड 25,000 तक के लेवल, और अगर 25,000 का लेवल भी टूटा तो हमें वहां पर एक अच्छी मूव नीचे की साइड की भी देखने को मिल सकती है, जहां पर हमें हीरो जीरो का भी मौका मिल सकता है। बट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर हमें हीरो जीरो का मौका मिलता है तो हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, बिकॉज हमें एक साइड ये मान के चलना पड़ता है कि अगर वो ट्रेड हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं हुई तो वहां पर हमारा पैसा जीरो हो जाएगा, अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाती है। तो उस वजह से अगर हम जनरली 10 लोट्स में काम कर रहे हैं तो हीरो जीरो में हमें एक ही लोट में काम करना चाहिए। उसी के साथ अगर मैं ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस की लेवल बात करूं, अब हमारे लिए ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है ये वाला लेवल 25,250 का। इस लेवल को मैं काम नहीं करूंगा, बिकॉज जहां पर इसने गैप डाउन करके गैप छोड़ा है
तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो हमारे लिए यहाँ पर मौका बन सकता है। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन करती है तभी वहां पर मैं ऊपर की साइड की तरफ प्ले कर सकता हूँ। बट मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि कल के दिन होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर हमें या तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करना पड़ेगा अगर हम इस स्टॉप लॉस को लेना चाहते हैं। बट अगर हम कल की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, कहीं वहां पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसकर हमारा सारा का सारा प्रीमियम ही खत्म ना कर दे। उसी के साथ साथ कल के निफ्टी की डायरेक्शन को अगर हमें देखना है कि इस साइड जा सकती है तो बैंक निफ्टी एक मेजर सिग्नल प्ले कर सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात कर लेते हैं तो ऊपर की साइड तो देखोगे अच्छी खासी हमें कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है एज पर आज का डाटा। अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो नीचे भी अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, बट एज कंपेयर टू कॉल सेलिंग पुट सेलिंग कम होने वाली है। बट अगर कहीं पर भी कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होता है तब भी हमें वहां पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। हाउ एवर हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।